करिश्मा मैडम, धनुरासन नहीं करते, मार्जरासन करते हैं, ये ऐसे। तुम्हारी मैया की सासू मैया। करता हूँ। करिश्मा मैडम, छोड़ दो मुझे, जाने दो। ये नहीं हो रहा है। झूठ मत बोलो, तुम मक्कार इंसान हो एक नंबर के। तुम्हें हमारा प्लान बताया ना मैडम सर को, सच बताओ चुगलखोर इंसान। नहीं, मैंने कुछ नहीं बताया मैडम, मैंने कुछ नहीं बताया मैडम सर को। तुमने नहीं बताया ना, तो उनको क्या अलौकिक ज्ञान प्राप्त है क्या, जो उनको खुद ब खुद सब पता चल जाता है? हाँ, झूठ मत बोलो बिल्ले। हाँ क्या हाँ? उनको अलौकिक ज्ञान प्राप्त हुआ है, गॉड गिफ्ट। मतलब अपने आप कुछ ही सूझ जाता है, वैसे उनको सूझा। तो मुझे नहीं सूझा, वो कैसे सूझा? वो सुझाएंगे तो हम छोटे आदमी मार मार के सुझाएंगे तुम्हें। नो मैडम, वो बिल्लू जी सही कह रहे, इन्होंने मैडम सर को नहीं बताया। हाँ मैडम, संतु जी बिल्कुल सही कह रही हैं। आप तो मैडम सर को जानती हैं ना, कितना तीव्र बुद्धि पाई है वो ना। मतलब मैडम सर तो भुट्टा को देखकर ही बता दे उसके अंदर कितना बीज है। तो वो खुद से गेस की है, कहने का मतलब यही है, ये नहीं बताया। झूठ। तुम तीनों की तीनों मिले हुए हो, झूठ मत बोलो हमसे। रुक जाइए करिश्मा सिंह, हाँ, रुक जाइए। देखिए, इसमें बिल्लू की कोई गलती नहीं है। हम ही ने अंदाजा लगाया था कि ये आपका प्लान हो सकता है, और इसके लिए हमें किसी सुपर पावर की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि आप कैसे सोचती हैं, इसलिए अंदाजा लगा लिया। प्लीज आप उस बेकसूर पर अपना गुस्सा मत निकालिए। हाँ देखो, बेकसूर हूँ मैं। करिश्मा सिंह, देखिए, हम आपकी नाराजगी बहुत अच्छे से समझते हैं। हम भी मानते हैं इस बात को कि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन उस वक्त सिचुएशन ऐसी थी, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। अगर हम राधा को सच नहीं बताते क्या तो... फर्क पड़ता है मैडम सर? अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या मजबूरी था, इन चीजों से अब कुछ फर्क नहीं पड़ता है जानकर। क्या करेंगे हम जानकर? क्योंकि जो होना था वो तो हो गया ना। आपको हमारी मेहनत पे पानी फेरना था, पानी फिर चुका है। कारण जो भी रहा, आज का सच्चाई ये है मैडम सर कि आपका वजह से हम ये केस सॉल्व नहीं कर पाएंगे, हम हार गए। जाहिर सी बात है, हमारा हारना मतलब ये चुनाव जीतने का आपका चांस और प्रबल हो जाता है और मजबूत हो जाता है। सही है, बहुत अच्छा मैडम सर। अब क्या आप इसमें हमें सफाई देंगे? हमें कुछ नहीं जानना है। करिश्मा सिंह, अभी हमारा बात खत्म नहीं हुआ है, अभी आप सुनिए। हमको लगा था कि आपका और हमारा लड़ाई महज दो विचारों का लड़ाई है, दो विपरीत नजरिए का लड़ाई है, लेकिन आपने तो सियासत का मैदान बना दिया। साम दाम दंड भेद, इस लड़ाई को जीतने के लिए जो करना पड़ेगा वो करेंगे, हराने के लिए जिस हद तक जाना पड़ेगा जाएंगे। नहीं वैसे सही भी है, इसमें गलत क्या है? क्योंकि प्यार और जंग में सब जायज होता है ना। सही बात है, ये बात हम कैसे भूल गए। धन्यवाद मैडम सर, ये बात हमको याद दिलाने के लिए धन्यवाद। क्योंकि अब से यही होगा, अब से जैसा सवाल होगा वैसा जवाब मिलेगा। अगर आप डाल तो हम पात। पहले ना हम इस मुकाबले को सिर्फ जीतना चाहते थे, पर अब आपको हराना हमारा लक्ष्य है। और उसके लिए हमें जो करना पड़ेगा ना हम करेंगे, जिस हद तक जाना पड़ेगा जाएंगे। ये रंगमंच का पर्दा आपने उठाया ना, अब इसे गिराएंगे हम। मैडम जी, हमारा बच्चा मनन हमारा बेटा घर पर नहीं मिल रहा है, वो कहीं नहीं मिल रहा है। प्लीज आप उसे ढूंढिए, वो कहाँ है? प्लीज उसे ढूंढिए मैडम जी। करिश्मा सिंह को भनक भी नहीं लगनी चाहिए कि मनन का गायब होना हमारे प्लान का हिस्सा है। वो जिस मूड में है कुछ भी कर सकती हैं, ये बात हमें छुपानी ही पड़ेगी। प्लीज आप लोग शांत हो जाइए। चलिए अंदर चलकर बात करते हैं। आइए चलिए अंदर केबिन में चलिए। घर पहुंचे तो सारी चीजें इधर उधर हो रखी थी, पूरा घर उथल पुथल हो रखा था मैडम। और मुझे ऐसा लगता है कि उसे कोई जबरदस्ती पकड़ कर ले गया है। मैडम, उसका अपहरण हुआ है, उसकी जान खतरे में, जल्दी कुछ कीजिए ना। एक मिनट, जब ये सब हो रहा था तब घर पे कौन कौन था? हम तो अपने ऑफिस में थे मैडम। मैं पार्लर गई थी। ओह, मतलब हमारा बेटा घर में अकेला था। अंदर आके सुन लीजिए बातें।
नहीं, हम बात नहीं सुन रहे थे, हम वो दरवाजे का थोड़ा ऑयलिंग खराब हो गया तो वही चेक कर रहे थे। ये बहाना पुष्पा जी इस्तेमाल कर चुकी हैं। कुछ नया सोचिए। नहीं समझ में आ रहा तो आप अपनी डेस्क पर जाकर बैठ सकती हैं। जी। कहीं ये सब मैडम सर का रचाया चक्कर तो नहीं? उन्हीं का प्लान हो इस सब के पीछे? देखिए, हमने आपकी सारी बातें सुन ली हैं, रिपोर्ट भी लिख ली है। पर हमें लगता है कि आप ना फिलहाल घर जाइए। हो सकता है किडनैपर आपको फोन करे, आपसे बात करने की कोशिश करे। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए और हम तुरंत आपके बच्चे को ढूंढ लेंगे। कुछ नहीं होने देंगे। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, लेकिन आप फिलहाल के लिए प्लीज घर जाइए। हमें लगता है सबसे बेहतर ऑप्शन यही होगा। मैडम जी प्लीज जल्दी ढूंढिए हमारे बेटे। हाँ, जल्दी जल्दी, बिल्कुल जल्दी। ओके, सो करिश्मा सिंह को किसी भी कीमत पर पता नहीं। बिल्कुल पता नहीं चलेगा। ओके ओके, जाऊं? बच्चा खोया है, कमाल का बात है ना संतु जी, बच्चा खोया है। लेकिन हम ढूंढ कर आएंगे। बिल्कुल संतु जी, बिल्कुल हम लोग ढूंढ कर रहेंगे। मानिए फ्यूचर में हमारा बच्चा हो और वो खो गया तो ढूंढने का प्रेस्टिक तो रहना चाहिए ना। प्रैक्टिस। प्रैक्टिस? संतु जी सुनिए तो। तुम इधर आओ। कौन? मैं? और कितने लोग रहते हैं तुम्हारे साथ इधर? ये मटका ग्लास सब है यहाँ पे। उनमें भी जीव बसा है, भगवान बसा है, मुझ में भी बसा है। हमें देखो, हमारी आंखों में देखो, क्या दिख रहा है? हमारे लिए मार दिख रहा है, बाकी कुछ नहीं। बच्चे को गायब करने का प्लान मैडम सर का है ना? हमें सच बताओ। वो मैं मनन कर रहा हूँ। क्या बोले? मनन? बच्चे का नाम मनन है। टोपा समझे हो क्या हमें तुम? हाँ, हमें नहीं पता कि तुम किसके इशारों पे नाच रहे हो। सच बताओ हमको, वरना खाल उधेड़ देंगे तुम्हारी। सच बताओ, सच बताओ वरना खाल उधेड़ देंगे। नहीं, खाल क्यों उधेड़ देंगे? आप दोनों की लड़ाई में मेरी जान जाएगी। इधर कुआं उधर खाई, जान तो मेरी जाएगी। आप दोनों के बीच में मैं सैंडविच हो रहा हूँ। पूरी बनी है, रोटी बने, आटा तो मेरा ही गूंदने वाला है ना। उससे अच्छा है मुझे मार दो, मुझे फांसी पे चढ़ा दो, इनकाउंटर कर दो, गोली चला दो मुझे। आएगी वो, आएगी वो, मुझे मार दो। बिल्लू, तुम जाओ, तुम बाहर जाओ, निकलो यहाँ से। थैंक यू मैडम से। तो ये तो पक्का हो गया कि ये प्लान आपका ही है, पर सवाल ये है कि बच्चा कहाँ है? संतु चीता यहाँ थाने में है, बिल्लू हमारे सामने यहाँ से निकला है, तो फिर बचा कौन है? पुष्पा जी। पुष्पा जी के पास बच्चा है, इसका मतलब हमारा अंदाजा सही था। करिश्मा सिंह, आप पकड़ा। कहाँ छुपे हो? कहीं उस तरफ तो नहीं? मैडम सर, जय हिंद मैडम सर। पुष्पा जी, हमारी बात ध्यान से सुनिए। करिश्मा सिंह को अंदाजा हो गया है कि मनन आपके साथ है। क्या? और वो आप ही की तरफ आ रही है, इसलिए प्लीज कुछ भी हो जाए करिश्मा सिंह को पता नहीं चलना चाहिए कि मनन आपके साथ है। क्योंकि अगर उन्हें पता चल गया ना तो ये पूरा प्लान बर्बाद हो जाएगा। और अगर मनन की मम्मी को पता चल गया कि उनका बच्चा किडनैप नहीं हुआ है तो हम वापस जीरो पर आ जाएंगे।
हे भगवान, अब हम क्या करें? कहाँ कैसे छुपाए बच्चे को? नहीं नहीं नहीं, बच्चा तो पहले से छुपा हुआ है। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पुष्पा जी, अब हमसे बात कर रही हैं, बड़बड़ा रही हैं। हाँ नहीं नहीं, पहले बड़बड़ा रहे थे, अब आपके साथ बात करें। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम हैं ना, हम सब संभालेंगे। आप फोन रखिए, हम फोन रखते हैं। जय हिंद मैडम सर। जय। मनन, मनन बेटा कहाँ छुपे हो? मनन, देखो हमें तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, जल्दी बाहर आ जाओ। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो वरना तोड़ देंगे। हमेशा तोड़ फोड़ वाली बात करती है। शिव जी बचा लीजिए हमें। का क्या बच्चा कहाँ है? अरे ये बात तो हमें आपसे पूछनी चाहिए कि कहाँ है बच्चा? शादी को इतने साल हो गए फिर भी। अच्छा, ज्यादा ना शातिर बनने का प्रयास मत कीजिए पुष्पा जी। आप यहाँ पे, हमें सब पता है कि बच्चा यहाँ पर है। मनन का बात कर रहे हैं, ललित और राधा का बच्चा, वो कहाँ है? अरे वो कैसे यहाँ होगा? यहाँ कोई मनन बच्चा है ही नहीं। नहीं है? नहीं है तो फिर किससे बतिया रही थी आप? हाँ नहीं, आपकी आवाज बाहर तक आ रही थी। झूठ बोल रही हैं आप हमसे। अरे वो तो हम, हाँ, लाला के पापा के साथ बातें कर रहे थे। तुम होते तो कैसा होता, तुम होते तो ऐसा होता। वो हम और लाला के पापा अक्सर तन्हाई में यही बातें करते हैं। अच्छा, अरे कहाँ, क्या ढूंढ रहे, कहाँ? है क्या? कहाँ? हमने कहा था बच्चा कोई है ही नहीं। कहाँ? अलमारी में कहाँ ढूंढ? अरे अलमारी में कहाँ से आ गया बच्चा? उड़कर आ गया बच्चा। हाँ, बच्चा चोर हो गई है। अब आप बच्चा चुराएंगी? सुनो, बाहर आओ, बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। बदमाश बच्चा। ठीक हो ना? मम्मा के पास जाना है? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या बोल रही हैं आप उसे? आपने आवाज सुनी? हम कहाँ कुछ बोल रहे हैं? मम्मा के पास जाना है ना? जब से उनको पता चला ना तुम गायब हो, मम्मा बहुत परेशान होगी। उन्हें बता देते हैं। कहाँ से आया? शांत रहिए पुष्पा जी, अब प्लीज। जी राधा जी, आपका बच्चा मिल गया है, हमारे पास है, सुरक्षित है। आप एक काम कीजिए, थाना आइए और लेकर जाइए उसे। जी चलो, आ जाओ। मैडम, करिश्मा सिंह का फोन आया था कि मनन मिल गया। कहाँ है वो? हाँ मैडम जी बताइए ना, कहाँ है हमारा बेटा? यहाँ है आपका बेटा मनन। मनन बेटा, अब ठीक है ना? कहाँ मिला ये आपको? हम बताते हैं आपका बेटा हमें कहाँ मिला। हाँ तो बताइए ना मैडम, कौन था जिसने हमारे बेटे को किडनैप किया था? आपके बेटे को जिसने किडनैप किया है वो यही है। यही मतलब? यही आसपास के एरिया में है, लेकिन हमारे हाथों से वो बच निकले। लेकिन आपके बेटे को जो है हमने उनके चुंगल से बचा लिया, पर वो बच के भी कहाँ जाएंगे? पुलिस से बच के तो कोई कहीं नहीं जाता है, क्यों मैडम सर? हाँ हाँ बिल्कुल, पुलिस से बचकर कहाँ जाएंगे, पकड़े जाएंगे बहुत जल्द। मेरे लिए तो इतना ही काफी है कि मेरा बच्चा सही सलामत वापस आ गया है। यहाँ में क्या हुआ मना? मेरे पास क्यों नहीं आ रहे? मम्मा के पास आओ। नहीं, मुझे नहीं आना आपके पास। क्या हुआ बेटा, ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं तुम्हारी मम्मा हूँ ना।
नहीं, आप मेरी मम्मा नहीं हो। ये है मेरी मम्मी। ये क्या बोल रहे हो मनन? मैं तुम्हारी मम्मा हूँ। नहीं, आप नहीं हो मेरी मम्मा। आप मम्मा कहलाना डिजर्व ही नहीं करती। तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो बेटा? मैंने क्या गलती कर दी बताओ मुझे। वही तो, क्या काम किया आपने मम्मा वाला? बाकी बच्चों की मम्मा को देखो, कितना केयर करती है, उनके साथ खेलती है, उनको प्रोटेक्ट करती है। पर आप हमेशा अपनी फ्रेंड के घर, पार्टी में, सब में बिजी रहते हो। मुझे जब आपकी जरूरत थी ना, तब भी आप नहीं आए। मैं रोड पर भी चिल्ला रहा था हेल्प हेल्प, पर तब भी आप नहीं आए। पुष्पा आंटी ने मेरे को किडनैपर से बचाया, खुद अपने घर लेकर अपने हाथों से खाना खिलाया मुझे। भूखा था मैं, भूखा। मेरा पूरा ख्याल रखा उन्होंने। जो काम आपको करना चाहिए था, वो काम पुष्पा आंटी ने किया है। तो बताओ कौन हुई मेरी मम्मी, आप कि पुष्पा आंटी? मैं मानती हूँ बेटा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं बिल्कुल अच्छी मम्मी नहीं हूँ, बट मैं आखिर हूँ तो तुम्हारी मम्मी ना। मेरे पास आओ बेटा, मुझे माफ कर दो, और मैं तुमसे बहुत 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 ज्यादा प्यार करती हूँ, सच में। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, मैं पुष्पा आंटी के साथ जाऊंगा। कैसा लग रहा है राधा? ये सब कुछ बहुत सुना सुना सा, देखा देखा सा नहीं लग रहा है? देखिए क्या है कि बच्चे तो अपने माँ बाप से ही सीखते हैं, इसलिए मनन ने जो कुछ सीखा वही सब दोहरा रहा है। और इसने बचपन से क्या देखा है कि इसके पिता बहुत काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात लगा देते हैं पैसे कमाने के लिए। क्यों? ताकि वो आपकी जरूरतें पूरी कर सके, आपकी पसंदें पूरी कर सके। और बदले में क्या चाहते हैं? एक मुस्कुराहट, थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा अप्रिसिएशन। लेकिन वो उन्हें नहीं मिलता। उन्हें मिलता है कंपैरिजन, उन्हें मिलती है नफरत। आप उन्हें बार बार ये जताने की कोशिश करती हैं कि वो अच्छे पति नहीं हैं, उन्हें दूसरे पतियों से कंपेयर करती हैं। मम्मा रो रही है। यही सब तो इसने देखा है और वो यही दोहरा रहा है। दुख हो रहा है कि तुम्हारे बच्चे को तुम्हारा प्यार समझ नहीं आ रहा, तुम्हें भी तो तुम्हारे पति का प्यार समझ में नहीं आ रहा। तजुर्बा कहता है हमारा, बिना इज्जत का रिश्ता मतलब बिना रूह का शरीर। पता है, जब दो लोगों में प्यार ना हो, एक दूसरे के लिए इज्जत ना हो, हर हालत में एक दूसरे का साथ देने वाला जज्बा ना होना, तो वो रिश्ता टूट जाता है। क्योंकि रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, एक खूबसूरत एहसास होते हैं, इनफैक्ट हल्के से पौधे की तरह होते हैं, जिसे अगर संभाल कर नहीं रखा जाए, जिसे सहेज कर ना रखा जाए, तो एक ना एक दिन तो मुरझा कर मर ही जाएंगे। पैसा कुछ पल के लिए खुशी दे जरूर सकता है, लेकिन खुशी खरीद नहीं सकता। उम्मीद करते हैं ये बात अब आपको समझ आ गई होगी। मनन, जाओ मम्मा के पास जाओ। मेरा बच्चा। आप अपने पति से माफी नहीं मांगेंगी? ललित, आई एम सो सॉरी। आज जाकर मैंने सही मायनों में रिश्तों की अहमियत समझी। मटेरियलिस्टिक चीजों से खुशी नहीं मिलती, खुशी तो एक दूसरे के साथ प्यार से रहने में मिलती है। आई एम सो सॉरी ललित, आई एम सो सॉरी। मैडम, ये है आपके थाने की जादुई छड़ी, जिसके चर्चे हमने बहुत दूर दूर तक सुने थे, लेकिन आज हमने देख भी लिया। मैडम जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे बिखरे हुए परिवार को बचाने के लिए।
इसलिए आप सबके लिए ये तो बनता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू। करिश्मा सिंह, थैंक यू। अगर आपने सच बता दिया होता तो ये प्लान फेल हो जाता। हमें खुशी हुई ये जानकर कि आपने हमारे लिए नहीं, आपके लिए नहीं मैडम सर, इस थाने की परंपरा के लिए। आज तक इस थाने से कोई खाली हाथ नहीं गया, तो फिर आज कैसे जाता। लेकिन ये मत सोचेगा कि आगे भी ऐसा ही होगा, क्योंकि अब से साम दाम दंड भेद की नीति ही अपनाई जाएगी। क्योंकि अब आपको हराना ही हमारा लक्ष्य है।